स्ट्रेस, एंग्जाइटी, डिप्रेशन, इन सब से तो हम अक्सर गुज़रते हैं। एज अ स्टूडेंट लाइफ ये चीज़ मैंने भी फेस की है। एज आई एम गोइंग टू एंटर माई कॉलेज and as I'm seeing my juniors doing time management in their lives, I feel they have been doing some of the greatest mistakes that I have also did in my school life. और इवेंचुअली इसी टाइम के मैनेज ना कर पाने से उनका दिन अनप्रोडक्टिव जाता है और वो एट द एंड ऑफ द डे स्ट्रेस, एंक्शियस और इवेंचुअली वो ग्रो करके डिप्रेशन में कन्वर्ट हो जाता है। सो हेलो एवरीवन, आई एम ऋषिका and welcome to my channel Unspoken with Rishika, where I am discussing the real truths, the real life struggles and also some of the greatest issues that people are facing. Going to speak about that. Now let's get into the video. Now फर्स्ट ऑफ ऑल, टाइम मैनेजमेंट बहुत ही क्रूशियल है। टाइम मैनेजमेंट नहीं करेंगे तो इवेंचुअली हमारे मेंटल हेल्थ इश्यूज़ हो सकते हैं, मेंटल क्लटरिंग हो सकती है, हमारे दिन अनप्रोडक्टिव जा सकते हैं और दिन अनप्रोडक्टिव जाएंगे तो हर तरीके से हमारे ही नुकसान होने वाला है। ना हम रिज़ल्ट अच्छा ला पाएंगे, ना हमारे एग्ज़ाम्स में किसी भी तरीके से परफॉर्म नहीं कर पाएंगे, चाहे हम स्टूडेंट ही क्यों ना हो, कुछ और भी फील्ड में हो सकता है, कोई वर्किंग ऑफिशियल्स भी हो सकता है, कोई कॉलेज स्टूडेंट भी हो सकता है। टाइम मैनेजमेंट तो हर किसी के लिए इम्पॉर्टेंट है। अब आज मैं कोई ऐसे स्पीच देने नहीं आई हूँ, कोई टिपिकल स्पीच देने, कोई ज्ञान देने नहीं आई हूँ, बस कुछ प्रैक्टिकल टिप्स बताने आई हूँ जो अब तक मैंने सीखा है और अप्लाई भी किया है अपने लाइफ में। फर्स्ट ऑफ ऑल, टाइम मैनेजमेंट का मतलब ये नहीं होता कि 6 बजे उठ जाओ एंड देन यू विल go to do your breakfast at 7 AM and then you will take a bath, shower. No, दिस इज़ नॉट टाइम मैनेजमेंट। ऐसा एक टाइमिंग के साथ रूटीन बनाने से ये कभी फॉलो ही नहीं होता, ये हमसे फॉलो ही नहीं होता, क्योंकि हर किसी का दिन अलग अलग तरीके से जाता है। ऐसा नहीं हो सकता कि हम हर दिन 6 बजे को उठ जाए। कुछ सर्कमस्टांसेस आती है जहाँ पे टाइमिंग की गड़बड़ी भी हो सकती है और उस हिसाब से तो फिर हमारा पूरा रूटीन ही गड़बड़ हो जाएगा। तो हमें समझना पड़ेगा कि टाइमिंग के हिसाब से ऐसा रूटीन नहीं बना सकते हम हर दिन। हर दिन को प्रोडक्टिव करने के लिए हमें कुछ टारगेट सेट करने पड़ेंगे, कुछ गोल्स बनाने पड़ेंगे। जैसे मैं अगर अपनी बात कहूँ, व्हेन आई वाज इन माई स्टूडेंट लाइफ आई यूज्ड टू डू कि मैं आज का दिन जो मेरा आज जाएगा तो मैं इसके लिए रूटीन कल रात को बना के रखती थी। एक पेपर में, एक डायरी में मैं अपने गोल्स को लिखा करती थी कि मुझे अगले दिन क्या करना है, अगले दिन सुबह उठ के मुझे क्या क्या करना है। सपोज़ मेरा गोल नंबर 1 हुआ कि मुझे फिज़िक्स का होमवर्क करना है। द सेकेंड गोल इज़ दैट कि मुझे केमिस्ट्री की एनसीईआरटी पढ़नी है। द थर्ड थिंग इज़ दैट कि मुझे मैथ्स की एनसीईआरटी, सपोज़ कुछ अगर चैप्टर है, सपोज सेट्स, तो सेट्स के पूरे चैप्टर के एक्सरसाइज ख़त्म करने हैं। तो ये मेरे 3-4 गोल्स मैंने ऐसे करके बना लिए। अब मैं क्या करूँगी, नेक्स्ट दिन सुबह को उठूँगी, आई विल रिव्यू दैट चेकलिस्ट। एक चेकलिस्ट होगा वो, और मैं उसे देखूँगी और मैं एक एक करके काम करना स्टार्ट करूँगी। एक साथ सब कुछ नहीं करना है, एक एक करके गोल्स को पूरा करना है। तो इवेंचुअली अगर मैंने अपना फर्स्ट टास्क कंप्लीट किया, फिज़िक्स का होमवर्क, तो मैं उस चेकलिस्ट पे जाकर टिक कर दूँगी। ऐसे इवेंचुअली एट द एंड ऑफ द डे मेरी पूरी चेकलिस्ट टिक होती जाएगी, अगर मैंने पूरा किया हो तो। नहीं भी किया तो इट्स ओके। सपोज़ मैंने 3 टास्क लिखे थे तो मैंने उसमें से दिन में 2 ही टास्क कर पाई हूँ, तो मैंने उसमें चेकलिस्ट में टिक लगा दिया। एट द एंड ऑफ द डे मुझे एक सेंस ऑफ अचीवमेंट महसूस होगा कि आज का दिन मेरा एटलीस्ट प्रोडक्टिव तो गया। इससे मेरी टाइम अच्छे से मैनेज हो पाएगी, इससे मुझे पता चलेगा कि मैं कौन से टास्क में कितना टाइम डेडिकेट कर रही हूँ। अच्छा, ऐसा भी हो सकता है कि सिर्फ पढ़ाई ही नहीं होती, हमारी और भी लाइफ होती, वहाँ पे भी हमें टाइम इक्वली डेडिकेट करना पड़ता है। तो उस चीज़ को भी लिखो, उस चीज़ को भी मेंशन करो, क्योंकि तुम्हें अपने टाइम का पूरी तरीके से नॉलेज होनी चाहिए। क्या किस पे तुम टाइम वेस्ट कर रहे हो, किस पे तुम टाइम डेडिकेट कर रहे हो सकता है किसी को अपनी हॉबीज़ या फिर एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ वो करते हो, कोई गेम्स खेलता होगा, कोई रीडिंग बुक्स करता होगा, कोई म्यूज़िक सुनता होगा, तो ठीक है, यू डेडिकेट टाइम ऑन दैट टू, क्योंकि हमारी मेंटल हेल्थ को भी रिलैक्सेशन, एक ब्रेक की ज़रूरत होती है। यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट कि ब्रेक की ज़रूरत होती है। हर दिन प्रोडक्टिव जाएगा, हम सारे काम कर लेंगे, ऐसा नहीं हो सकता। कुछ दिन बुरे भी जाते, कुछ दिन अनप्रोडक्टिव भी जा सकते हैं, बट हमें उसे एज इट इज़ एक्सेप्ट करना पड़ेगा।
हमें अपने आप को ब्रेक देना पड़ेगा। ब्रेक लेना कोई गलत बात नहीं है। टाइम मैनेजमेंट के लिए तो वैसे तो कई सारे टेक्निक्स है। यू हैव बीन हर्ड ऑफ पोमोडोरो, फेनमैन, बहुत सारे टेक्निक्स है, पता होगा। पोमोडोरो टेक्निक के बारे में तो पता ही होगा कि वो कहते हैं कि 25 मिनट तुम फोकस डेडिकेशन के साथ पढ़ो एंड देन यू टेक 5 मिनट्स ऑफ ब्रेक। यू डू वॉट एवर, ड्रिंक वाटर, जस्ट वॉक फॉर अ मिनट, हैव सम मंचिंग टाइप ऑफ थिंग्स, कुछ खा लो, कुछ पी लो, तो 5 मिनट में थोड़ा सा रिलैक्स हो जाओ। देन अगेन यू डू दैट 25 मिनट्स ऑफ फोकस टाइम। उसमें तुम पढ़ाई करो, जो करना है करो, जिसमें भी फोकस करना है करो, जो भी तुम्हारा काम होगा। दैट इज़ व्हाट पोमोडोरो टेक्निक से। अब यूजुअली लोग क्या करते हैं कि 25 मिनट नहीं रखते, दे एक्सटेंड अप टू 40 to 1 hour। 1 hour रखते हैं तो दे टेक 10 मिनट्स ऑफ ब्रेक, राइट। यू कैन यूज़ दिस पोमोडोरो टेक्निक, क्योंकि मैंने भी अपनी स्कूल लाइफ में पोमोडोरो टेक्निक काफ़ी ज़्यादा यूज़ की थी। 1 घंटे का टाइमर लगा देती थी मैं, या फिर यूजुअली मैं जब लैपटॉप पे स्टडी किया करती थी तो मेरे क्रोम में जैसे और एक टैब में पोमोडोरो टाइमर चल रहा होता था और मैं और एक टैब में क्वेश्चन सॉल्व किया करती थी, यू नो दैट। और मेरे लेक्चर्स भी होते थे, तो लेक्चर्स जब होते थे तो मेरा टाइमिंग सिंक हो जाता था, बस उसी वजह से। एंड बहुत बड़ी बात है कि अगर यू आर स्टूडेंट लाइक 10-12 में हो तो यू नीड टू नो कि टाइम मैनेजमेंट तो तुम्हारे लिए अटमोस्ट इम्पॉर्टेंस का होना चाहिए, क्योंकि इस टाइम पे तुम्हारा बोर्ड एग्ज़ाम्स है एंड यू कैन नॉट कॉम्प्रोमाइज़ विद दैट थिंग। तुम्हें समझना पड़ेगा कि तुम टाइम को हर चीज़ में वेस्ट नहीं कर सकते। नाउ ऐसा भी नहीं है कि जैसा मैंने बोला कि पढ़ाई के अलावा भी हमारी एक लाइफ होती है, जहाँ पे फ्रेंड्स होते हैं, जहाँ पे स्कूल्स भी इन्वॉल्व होते हैं, जहाँ पे कोचिंग्स भी इन्वॉल्व होती है। तो जस्ट आई वांट टू से दैट कि वहाँ पे भी अपने टाइमिंग्स का ख्याल रखा करो। एज़ यू नो कि तुम्हें क्लासेस करनी पड़ेगी, सब कुछ करना पड़ेगा। यू हैव अ प्रॉपर रूटीन इन स्कूल, या प्रॉपर स्केड्यूल इन स्कूल, या प्रॉपर स्केड्यूल इन कोचिंग ऑल्सो। बट आई वुड से कि अगर तुम्हारे ट्रू फ्रेंड्स हैं तो डेडिकेट सम टाइम टू देम, उसमें कुछ गलत नहीं है। बट आई वुड से कि डिस्ट्रैक्ट मत होना, जितना कम हो सके उतना डिस्ट्रैक्शन मतलब डिस्ट्रैक्शन से दूर रहो डिस्ट्रैक्शन, दैट इज़ व्हाट आई मीन। क्योंकि मैं आजकल के तो सारे जेंजी बच्चों में ही इंस्टाग्राम, फेसबुक सब कुछ ही वो यूज़ करते हैं। आई वुड जस्ट से कि देखो, मैं मना नहीं कर रही, यू वांट टू यूज़, यू कैन यूज़, इट इज़ योर विश। वैसे तो मैं नहीं करती थी, आई वॉज स्टेइंग अवे फ्रॉम सोशल मीडिया एट ऑल। बट अगर तुम यूज़ कर रहे हो तो इट्स ओके, गिव सम लिमिटेड टाइम टू इट, टाइम लिमिट लगा लो। यू विल गो टू द सेटिंग्स ना ऑन योर फ़ोन, देन यू विल सी डिजिटल वेलबींग। वहाँ पे जाके अपने फ़ोन के ऐप के लिए टाइम लगा लो कि तुम्हें कितना टाइम इसको देना है। 30 मिनट्स इंस्टाग्राम के लिए अलॉटेड, और सपोज इफ़ यू आर गिविंग 15 मिनट, 30 मिनट्स तो बहुत होते हैं वैसे सोशल मीडिया ऐप्स के लिए, उतना वेस्ट नहीं करना। 30 मिनट्स में क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। इफ़ यू आर गिविंग 15 मिनट्स देन डेडिकेट दैट 15 मिनट्स, टाइम लिमिट सेट कर दो 15 मिनट्स इन इंस्टाग्राम, राइट। या फिर यूट्यूब में कुछ भी तुम्हारा डिस्ट्रैक्शन हो तो तुम उसको टाइमिंग सेट कर दो उसके लिए, डे में कितनी तुम्हारी टाइमिंग तुम्हें देनी है उसको। बट एज आई सेड कि ये सिर्फ स्टूडेंट के लिए नहीं, कॉलेज के लिए भी है। कॉलेज में भी सेम होता है, जैसे मैं भी कॉलेज में एंटर करने जा रही हूँ तो आई नो कि ये मेरे लिए कितना क्रूशियल होने वाला है, क्योंकि वहाँ पे पेरेंट्स नहीं होते, वहाँ पे हम इंडिविजुअल्स ही होते हैं, हम अकेले होते हैं वहाँ पे जाके, तो हमें खुद ही सब कुछ मैनेज करना होता है। इवन इफ़ यू आर नॉट अ कॉलेज स्टूडेंट, इफ़ यू आर इवन अ वर्किंग एम्प्लॉय ऑल्सो, यू वुड नो, मतलब आपको पता ही होगा कि आप कैसे अपने टाइमिंग्स को अरेंज करते होंगे, अलॉट करते होंगे। वैसे अपना स्केड्यूल बना लीजिए। अगर आपने नहीं बनाया ना वो स्केड्यूल, आपका 24 घंटा कब कैसा निकल जाएगा आपको सच में नहीं पता चलेगा उस चीज़ के बारे में। सो यू नीड टू बी वेरी अवेयर, यू नीड टू मैनेज। 24 आवर्स ऐसे नहीं होते दिन। मैंने कई सारे स्टूडेंट्स को ऐसे भी होते हुए देखा है कि वो बोलते हैं कि कैसे पता नहीं टाइम चला जाता, मेरे पास टाइम ही नहीं होता। ये बात है, अभी टाइम नहीं होता ऐसा नहीं है, टाइम होता है बट हम यूज़ नहीं करते उसको प्रोडक्टिवली यूज़ करना पड़ेगा हमें। और वही बात है कि अगर इवेंचुअली हमने टाइम मैनेजमेंट अच्छा किया ना, तो हमारी मेंटल हेल्थ, ग्रोथ, प्रोडक्टिविटी सब कुछ बढ़ जाएगा, क्योंकि सब कुछ के रूट्स में ही तो टाइम मैनेजमेंट है। टाइम मैनेजमेंट ही सब कुछ है। ग्रोथ भी होगा, तुम्हारी प्रोडक्टिविटी भी बढ़ेगी, तुम सब कुछ के लिए टाइम भी दे पाओगे इक्वली, एंड तुम मैनेज भी कर पाओगे उस चीज़ को। तुम्हारी मेंटली तुम्हें एक अचीवमेंट फीलिंग होगा जब एंड ऑफ द डे तुम्हारी वो चेकलिस्ट जो मैंने बताया था ना, वो चेकलिस्ट अगर फुल्ली टिक होगा
तो तुम्हें अच्छा नहीं लगेगा वो चीज़ कि आज के दिन मेरा पूरा प्रोडक्टिव किया, आज के दिन मैंने सारे टास्क कंप्लीट किए। और ऐसा भी नहीं है कि अगर तुमने उस चेकलिस्ट के कोई भी टास्क नहीं किए ना, तो फिर मैं बोलती हूँ, मैं एक ऐसा सिस्टम किया करती कि रिवॉर्ड सिस्टम। अब व्हाट इज़ रिवॉर्ड सिस्टम, कि जैसे अगर मैंने सपोज चेकलिस्ट के सारे काम कर लिए तो आई विल लिसन टू म्यूज़िक फॉर 15 to 30 मिनट्स एज माई लीजर एक्टिविटी कैन से। और अगर मैंने उस चेकलिस्ट का कोई भी टास्क नहीं कंप्लीट कर पाया एट द एंड ऑफ द डे, तो मैं म्यूज़िक नहीं सुन पाऊँगी, क्योंकि लिसनिंग टू म्यूज़िक इज़ माई वन ऑफ द ग्रेटेस्ट हॉबी। मुझे बहुत पसंद है गाने सुनना, एंड दैट्स वाई वो मेरे लिए एक रिवॉर्ड सिस्टम जैसा काम करता था। तो व्हेन आई वाज स्टडिंग आई वाज थिंकिंग कि अगर मैंने सारे काम पूरे कर लिए, दैट मीन्स आई विल एबल टू लिसन टू म्यूज़िक फॉर 15 to 30 मिनट्स, वॉट एवर इज़ दैट। बट अगर मैंने कोई भी नहीं किया तो मैं बिल्कुल भी नहीं सुन पाऊँगी। इस सिस्टम को अगर तुमने अपने दिमाग में लेके चला, देन इट विल बी सो मच प्रॉफिटेबल टू यू ना, कि लास्ट में तुम्हारा दिन प्रोडक्टिव निकलेगा ही। वी ह्यूमन्स आर क्रेव फॉर ऑल द रिवॉर्ड्स। अगर हमें कुछ भी दिखता है कि हमें कुछ अचीवमेंट का कुछ मिल रहा है ना, तो हम उस चीज़ को और डेडिकेटली करते रहते हैं। ये हमारे ब्रेन को ट्रिक करने का एक एक तरीका है, एक मेथड है। इसको हमें अपने ब्रेन को ट्रिक करना पड़ेगा। सो इसी तरीके से तुम अपने डेज को प्रोडक्टिव निकाल सकते हो। इफ़ यू कैन ऑल्सो डू मंथली गोल्स भी सेट कर सकते हो, ईयरली गोल्स भी सेट कर सकते हो। जैसे मैं इवेंचुअली मंथली गोल्स भी सेट करना स्टार्ट कर दी थी बाद में। पहले मैंने डेज़ के गोल स्टार्ट किए थे कि अगले दिन रात को पिछले दिन का मैंने, जैसे मैंने आज है तो मैं कल को मैं अपना रूटीन बना के रखती थी कि आज मेरे को ये टास्क करना है। तो इसी तरीके से मंथली गोल भी बना सकती हूँ कि सपोज़ मेरे को आज सपोज़ ये जो महीना चल रहा है, सपोज़ इट्स जुलाई, तो आज सपोज़ इट्स जून और जुलाई वॉट एवर इट इज़ है। तो इस महीने में जैसे आज 30 जून है, तो 30 जून को मैं इस चेकलिस्ट पे टिक मारूंगी कि आज महीना एंड हो रहा है, तो मेरे महीने के गोल्स मेरे कितने पूरे हुए। सपोज़ मैंने जून महीने के गोल्स में डाला था कि मुझे 2 चैप्टर फिज़िक्स के, 2 चैप्टर केमिस्ट्री के, 2 चैप्टर मैथ्स के कंप्लीट करना है। तो मैं उस चेकलिस्ट पे टिक मारती जाऊंगी कि मेरे मंथली गोल्स कितने करेक्ट हुए हैं। उससे भी एक सेंस ऑफ अचीवमेंट आता है। तुम जितना अपने गोल्स, अपने रूटीन्स, अपने हैबिट्स, हर चीज़ का एक ट्रैक रिकॉर्ड रखोगे, उतना ज़्यादा तुम्हें मेंटल क्लैरिटी मिलती जाएगी, उतना ज़्यादा तुम खुश रह पाओगे, उतना ज़्यादा तुम्हारा डेली रूटीन और अच्छा जाएगा। तुम एक अच्छी ह्यूमन बीइंग बन पाओगे और ज़्यादा डिसिप्लिन बन पाओगे। You need to understand that. So eventually मैं सिर्फ यही बोलूँगी कि at the end of this video कि ये चीज़ बहुत क्रूशियल है, हमें सबको समझना चाहिए। चाहे हम कोई भी अपने लाइफ में किसी भी मुकाम पे क्यों ना हो, डिसिप्लिन होना, और डिसिप्लिन का सबसे बड़ा एक मंत्र होता है टाइम मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट हमें आना चाहिए, हर चीज़ के लिए टाइम देना चाहिए, सिर्फ पढ़ाई नहीं, सिर्फ अपने काम नहीं, कोई भी अदर चीज़ भी है, कोई हॉबीज़ है, उनके लिए भी टाइम निकालिए। इफ़ यू आर एक्सरसाइजिंग ऑल्सो, उसके लिए भी टाइम निकालिए। इफ़ यू आर हैव अ हॉबी ऑल्सो, कुछ प्लेइंग गेम्स का होगा, किसी का गाने सुनने का होगा। इफ़ यू लव वॉचिंग मूवीज़ ऑल्सो, तुम उसके लिए भी टाइम निकाल सकते हो। बट हर चीज़ का एक ट्रैक रिकॉर्ड रखो, इवेंचुअली मैनेजमेंट अपने आप हो जाता है। तुम ज़्यादा मेंटल क्लैरिटी पाओगे। मेंटल हेल्थ को अच्छा रखना बहुत ज़रूरी है। आजकल डिप्रेशन काफ़ी ज़्यादा बढ़ते हुआ दिख रहा है। हर कोई डिप्रेशन, मेंटल एंग्जाइटी, हर चीज़ से गुजर रहा होता है। तो इस चीज़ का मेन सोल्यूशन ये हो सकता है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।